अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप कैसे हैं स्वीर फैमिली? उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज इकोनॉमिक्स आइकन पार्ट 1 प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, उसका नेक्स्ट टॉपिक इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मेजरमेंट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आज का टॉपिक रहेगा। हम आज लर्न करेंगे हाउ टू मेजर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, तलब की लचक को कैसे मेजर किया जाता है। तो इसमें पहला तरीका परसेंटेज मेथड। ये तो मैंने किया कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 3 वेज में डिस्क्राइब की जाती हैं। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू यूनिटी, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेटर देन यूनिटी, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज लेस देन यूनिटी। इन 3 तरीकों से हम इसको प्रेजेंट करेंगे। तो पहले मेथड में देखें परसेंटेज मेथड। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर्मूला हम अप्लाई करते हैं, चेंजेस इन क्वांटिटी डिमांड डिवाइडेड बाय चेंजेस इन प्राइस। तो प्राइस में चेंज कितना चेंज आया, उस चेंज के मुताबिक क्या क्वांटिटी डिमांड भी चेंज उतनी हुई है या नहीं हुई। अगर प्राइस चेंज और क्वांटिटी डिमांड का चेंज दोनों सेम हो तो हम कहते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू यूनिटी। लेकिन अगर डिमांड ज्यादा चेंज हो, प्राइस कम चेंज हो, तो हम कहते हैं कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेटर देन यूनिटी। और अगर प्राइस ज्यादा चेंज हो लेकिन डिमांड कम चेंज हो तो फिर हम कहते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज लेस देन यूनिटी। तो ये 3 तरीकों से हम इसको जज करते हैं। तो पहले हम देखते हैं परसेंटेज मेथड। इसमें हम एज्यूम करते हैं प्राइस इन परसेंटेज, क्वांटिटी डिमांड इन परसेंटेज यानी कि चेंज इन परसेंटेज, एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। According to first condition, if percentage change in price is 10% and quantity demand also change by 10%, then elasticity of demand is equal to unity। ये इकाई के बराबर है। कंडीशन नंबर 2, if price change by 10% but quantity demand is changed by 15%, 15% more aggressive change in demand than price, then elasticity of demand is greater than unity। Third, if price change 10% but quantity demand change 7% only, then elasticity of demand is less than unity, less than unity। हम चाहें तो उस फॉर्मूला को अप्लाई कर भी चेक कर सकते हैं। फॉर्मूला क्या अप्लाई होगा, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। फर्स्ट वन 10% over 10% is equal to 1, elasticity of demand is equal to unity। Second one 15% divided by 10%, answer 1.5, elasticity of demand greater than unity है, so that's why elasticity of demand is greater than unity। यहाँ elasticity of demand is equal to unity, तो elasticity of demand is equal to third one। अगर हम देखते हैं तो 10% 7% change in quantity and 10% change in price is equal to 0.7। The elasticity of demand is less than unity। ये इसमें फर्स्ट मेथड हो गया
परसेंटेज मेथड। इसमें हमने एक टेबल परसेंटेज प्राइस और क्वांटिटी डिमांड इन परसेंटेज चेंज शो करना है, और उससे आगे हम शो कर देंगे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, क्या वो इक्वल टू यूनिटी है, लेस देन यूनिटी है, या ग्रेटर देन यूनिटी। सेकंड मेथड टोटल आउटले मेथड और टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। टोटल आउटले और टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। हम यहां देखेंगे कि अगर तो प्राइस के चेंज होने और क्वांटिटी के चेंज होने के बाद टोटल एक्सपेंडिचर सेम रहता है तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू यूनिटी होगी। और अगर टोटल एक्सपेंडिचर इंक्रीज कर जाता है तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ग्रेटर देन यूनिटी होगी। अगर टोटल एक्सपेंडिचर कम हो जाता है तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लेस देन यूनिटी होगी। तो हम इसमें देखते हैं टोटल आउटले मेथड में हम टेबल और डायग्राम से इसको शो करते हैं प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड। अगर प्राइस 10 to 15 हुई, क्वांटिटी डिमांड पहले 15 थी फिर 10 हो गई। तो अगर हम टोटल एक्सपेंडिचर को देखें तो 10 मल्टीप्लाइड बाय 15 150 का एक्सपेंस आया, 15 मल्टीप्लाइड बाय 10 अगेन 150 का एक्सपेंडिचर हुआ। तो अगर टोटल एक्सपेंडिचर सेम रहता है बाय चेंज इन प्राइस एंड बाय चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, तो फिर हम कहेंगे कि ये इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू यूनिटी। क्योंकि यहाँ पर टोटल एक्सपेंडिचर सेम रहा तो यहाँ पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू यूनिटी। ये इसकी कंडीशन 1 होगी। कंडीशन 2, तो प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड एंड टोटल एक्सपेंडिचर, द प्राइस 10 to 15 का चेंज है और अगर पहले क्वांटिटी 15 थी और अब ये क्वांटिटी 11 है, तो ये मल्टीप्लाई करें तो 150 बनता है, ये मल्टीप्लाई करें तो 165 बनता है। तो अगर टोटल एक्सपेंडिचर इंक्रीज कर रहा है पहले से तो हम कहेंगे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेटर देन यूनिट। यहाँ टोटल एक्सपेंडिचर सेम था, यहाँ पे टोटल एक्सपेंडिचर पहले से बढ़ गया है, इंक्रीज कर गया है। मल्टीप्लाई करने के बाद हमने चेक किया इंक्रीज हुआ, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेटर देन यूनिट। थर्ड, if price and quantity demand if price change 10 to 15 and quantity demand 15 to 8, now 10 into 15 150, and if we multiply it by 15 multiplied by 9 it's 135। टोटल एक्सपेंडिचर लेस हो गया, कम हो गया। अगर टोटल एक्सपेंडिचर पहले से कम हो जाता है तो हम कहेंगे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज लेस देन यूनिट। तो हमने मेजरमेंट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पे इस चीज को लर्न किया कि हम इसे यूनिटी मेथड के थ्रू शो करते हैं। और यूनिटी मेथड में दो तरीके आपको बताए, परसेंटेज मेथड और टोटल आउटले मेथड। इसके बाद जो थर्ड मेथड आता है वो मैथमेटिकल, उसमें पॉइंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड
and arc elasticity of demand. Point elasticity of demand में very small change in price and very small change in quantity demand. For example, price and quantity demand, price 4 से 4.1 और क्वांटिटी डिमांड 10 से 9.9. अब ये इतना स्मॉल चेंज है कि हम इसे अगर ग्राफिकली प्रेजेंट करने की कोशिश करें तो ग्राफ पर ये एक ही नुक्ते के तौर पर नजर आएंगे, एक ही नुक्ते के तौर पर. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज पॉइंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. On the other hand, arc elasticity of demand, there is a big change in price and there is a big change in quantity demand. तो big change price and quantity demand हम कह सकते हैं कि अगर प्राइस 20 से 50 हो गई और क्वांटिटी डिमांड 50 से 20 में आ गई